ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः क्षासर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधीसेवितम् अभेद्यजम्बोफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। कीर्तनमी कारका से आगे बढ़ते हैं। द्रव्यम द्रव्यस्य हेतुः स्यात् द्रव्यम द्रव्यस्य हेतुः स्यात् अन्यत् अन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वम् अन्य अभावो वा धर्माणां न उपपद्यते। एवं न चित्तजा धर्मा चित्तं वापि न धर्मजम्। एवं हेतुफला जाति प्रविशन्ति मनीषिणः
एवं न चित्तजा धर्म चेतम वापि न धर्मजम् एवं हेतु फला जातिम् प्रविशन्ति मनीषरः। यहाँ पर हम लोग मांडूक्य का कैलाश शांति प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो पीछे हमने चिंतन किया कि आत्मा जो है द्रव्य नहीं है, यानी अद्रव्य है। क्योंकि द्रव्य तो वैसे तो चार बताए गए हैं, द्रव्य के अंदर चार गुण होने चाहिए, लेकिन विशेष करके जिसके अंदर कार्य और मतलब कर्तृत्व भाव, या ये समझिए कि हाँ कर्तृत्व भाव समझ सकते हैं, कार्य करने की शक्ति, और दूसरा गुण। तो गुण और कार्य यानी क्रिया शक्ति, क्योंकि शक्ति के रूप में क्रिया के नाम से कहते हैं, वैसे उसका फल होता है परिणाम कार्य का। तो जिसके अंदर क्रिया शक्ति और गुण शक्ति हो वही द्रव्य होता, कम से कम एक का भी होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा के अंदर न तो क्रिया शक्ति है, न तो गुण शक्ति, न तो गुण है। क्यों? निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्प निरंजन निर्विकारो निराकार नित्य मुक्त निर्मल। इसके तो कुछ है ही नहीं है, हाथ पांव शरीर, कोई रूप नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अवयव नहीं। तो जिसका अवयव ही नहीं होता उसके लिए क्रिया शक्ति और गुण शक्ति दोनों का। हाँ, यह जब वह माया का रूप धारण करता ईश्वर बन जाता है तो उसके अंदर क्रिया शक्ति भी होती है, गुण शक्ति भी होती है और भाव शक्ति भी होती है। हाँ, लेकिन यह आत्मा तो निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार है तो निर्गुण निराकार वो जो ब्रह्म है उसी वह एक ही है, वही कर में विद्यमान है। तो इसके अंदर तो किसी शक्ति का अभाव, सभी अभाव है, एक प्रकार से कोई शक्ति ही नहीं है। तो जब अभाव है तो इसको द्रव्य हम कह ही नहीं सकते। द्रव्य कौन कहा? द्रव्य का कैसे यहाँ पर आ गया कि यह द्रव्य है नहीं है? क्योंकि सांख्य दर्शन वाले, न्यायिक दर्शन, न्याय दर्शन वाले इसको द्रव्य माने हैं। वैशेषिक दर्शन वालों ने द्रव्य माना है। 9 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया गया है। तो हर एक का दर्शन, अब हर एक का दर्शन पढ़ना चाहिए। वैसे इसी यहाँ बॉम्बे में जैसे चिन्मया मिशन है ना, चिन्मया मिशन एक अच्छी संस्था, सभी लोग जानते हैं, विश्व के में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से एक संत ने, उनका नाम मेरे को बहरहाल अभी नहीं आ रहा है, एक ऐसा गुरुकुल खोला जिसकी विशेषता यह थी कि पहले इस संसार में जितने भी धर्म प्रचलन में हैं सभी शास्त्रों का पहले अध्ययन करना, मतलब इस्लाम, ईसाई, सब कुछ। और वह कराने के बाद फिर गीता जी का उन्होंने स्टार्ट किया और फिर सबका अपने आप ही खंडन होता चला गया। क्यों? स्पष्ट हो गया ना, बाकी धर्म कहाँ से निकले हैं? तो हमारे ही धर्मों में से कोई न कोई एक ले करके और उसी पर अपना सूत्र बना दिया होगा। तो हमारा धर्म ही सर्वोपरि है जिसको सनातन मानते हैं। खैर, यहाँ पर हम इस कारका के बारे में, त्रिपन्नवी कारका के बारे में जो कल अध्ययन किया था, इस पर एक बार थोड़ा सा नजर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह आत्मा द्रव्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिया शक्ति और गुण शक्ति किसी बिल्कुल अभाव ही है। तो इसलिए यह बताया गया कि द्रव्यम द्रवस्य हेतु, द्रव्य कोई है तो वही द्रव्य का कारण बन सकता है, यानी द्रव्य से ही द्रव्य प्रकट हो सकता, उत्पत्ति हो सकती है। अन्य अन्य सचय ही
और वह भी अन्य द्रव्य ही कारण हो सकता है। द्रव्यत्म अनन्य भाव, परंतु आत्मा में द्रव्य और अनियत इन दोनों का भाव है, इसलिए दोनों ही इस धर्माराम आत्मा में संभव नहीं है, इसलिए आत्मा से किसी की उत्पत्ति होती नहीं है। न यह कारण हो सकता है न कार्य हो सकता है। अगले इसका भाव तो भाष्य हो गया था कल। इसमें फिर इसी चीज को बारंबार अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके कहा जा रहा है। असल में इनको सिद्ध क्या करना है कि अद्वैत ही जो मत है वही सर्वोपरि है। शुरू से आप देख रहे हैं अला शांति प्रकरण के तीसरे कारिका से, 2 कारिका तो केवल प्रार्थना है, उसमें प्रार्थना की गई है पहले 2 मंत्र। उसके बाद से केवल एक ही चीज है कि जितने भी तरीके से कुछ द्वैतवादियों ने शंका व्यक्त की या और जो शंका की संभावना हो सकती है, उनके मतों का खंडन करके अद्वैत का ही प्रतिपादन करना, यही हमारा मुख्य योजन है। वैसे भी यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ पीछे क्या लगाया था कारिका में? आत्मा लगाया था, और यहाँ पर लगाया जा रहा बाह्य पदार्थ। बाह्य पदार्थ क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि प्रकरण के अनुसार हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते सगुने माँ जपता अधिक है, या खाए बौरात है, वह खाए वह पाए बौरात। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है, कनक माने यह जो फसल कटती है, जो अन्न गिरता है, उसको भी कनक कहते हैं। पंजाब में विशेष करके इसका नाम होता है कनक। इसी प्रकार से सेंधा नमक भी होता है, जो कि आप व्रत वगैरह में खाते हो, लेकिन सेंधिया नाम का एक घोड़ा भी होता है। तो हाँ, तो अगर कोई राजा है, तलवार लेकर के तैयार है युद्ध मैदान में जाने के लिए, और कहा जाए कि सेंधिया लाओ, तो सेंधिया नमक लाओगे, तो फिर तो कोई बात बनती नहीं ना। तो वहां पर सेंधिया नमक घोड़ा लाना है, और आप खाने बैठे हो भोजन करने, और सेंधिया का शब्द कहा गया तो नमक लाना है। तो एक शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। जो प्रकरण होता है, संदर्भ होता है, उसके अनुसार उसका अर्थ लगाया जाता है। तो यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, और धर्म शब्द का अर्थ बाह्य पदार्थ भी होता है। तो यहाँ बाह्य पदार्थ लगाना है। ठीक है। अब यही सब बिना किसी के समझाए हुए समझ में नहीं आता। हिंदी इतनी क्लिष्ट दिया हुआ है, मैं तो इसको देख करके आश्चर्य बढ़ जाता, क्यों इतना क्लिष्ट दिया है। अरे कम से कम तो आसान भाषा में देना चाहिए। अभिनिवेश जगह से प्रवेश किया, अभिनिवेश का अर्थ क्या कोई समझेगा? ऐसे ही तच्चिता, हिंदी में भी वही तच्चिता लगाया। या तो अब हम कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी रहे होंगे, हम यही कह सकते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अगर साधारण ज्ञान होता तो उसका साधारण शब्द का प्रयोग करते, लेकिन बहुत ज्ञानी होगा तो वह यही समझता है कि सामने वाला भी हमारे जैसे ही विद्वान होगा, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग किया। और इसी प्रकार से कई जो पढ़ाते हैं वो भी उन्हीं शब्दों को रिपीट करते हैं, जबकि उसका अर्थ अलग है। बहुत सिंपल समझो में समझाया जा सकता है, लेकिन वे वही करते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है ना। एवं न चित्त जात, चित्त जात एवं माने इस प्रकार से, चित्त जा चित्त धर्मा न जा, मतलब चित्त से बाह्य पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और फिर न फिर आएगा, न चित्तम वापी, नहीं न आगे दिया हुआ है, न धर्मजम चित्तम वापी,
न बाह्य पदार्थों से धर्म की उत्पत्ति हो सकती, यानी अरे न बाह्य पदार्थों से चित्त की उत्पत्ति हो सकती। सिंपल चीज हो गई, चित्त से बाह्य पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती और बाह्य पदार्थों से चित्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एवं हेतु फला जाति, इसी प्रकार से हेतु, यह जो मनीषी हैं, मनीषी कहते हैं विद्वानों को, जो विचारी लोग हैं, वह क्या करते हैं, हेतु फल को अजाति मानते हैं। हेतु फल क्या है, पीछे क्या बताया गया था, धर्म अधर्म और फल का शरीर बताया गया था। तो यह जो धर्म अधर्म और शरीर की बात की जा रही है, यह इसकी उत्पत्ति ही नहीं है। सीधी सी बात यह है, जब तक आगे के कार्यक्रम में आएगा यही सब चलता रहेगा कि जिसके अंदर द्वैत भाव है, यानी हम अलग हैं और बाकी सब अलग अलग हैं, तब तक उसके अंदर ये हेतु और फल बना रहेगा। क्यों भाई, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा शरीर पाएंगे, और जैसा शरीर रहेगा तो शरीर से जैसा कर्म करेंगे, धर्म धर्म करेंगे, वैसा ही जो है आगे चलता रहेगा। क्योंकि शरीर से धर्म धर्म होता है और उस धर्म अधर्म यानी पाप होने से शरीर बनता है। तो यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई अंत ही नहीं है, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन जिस समय जिस क्षण यह आप द्वैत से अद्वैत में आ जाएंगे, उसी समय शरीर भी नहीं होगा और न धर्म अधर्म होगा। तो धर्म अधर्म यानी पाप पुण्य शरीर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पाप पुण्य किसको लगता है, जो अपने को शरीर मानते हैं, यानी अपने को इस आत्मा से अलग मानते हैं, उन्हीं को पाप पुण्य लगता है। अगर आप आत्मा स्वरूप हो तो आपको कोई पाप पुण्य नहीं, करोगे नहीं। लेकिन अगर अनजाने में जैसे होता, जैसे मैं बोल रहा हूं, लाखों हजारों कम से कम सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं कीड़े, उनकी मृत्यु होती है, ये पाप तो हो रहा है ना, तो ये तो होता रहेगा, चलेंगे पैर। जैन मुनियों को अगर देखा होगा, इसलिए मुंह पर पट्टी हमेशा लगाते, उनकी आदत बनी हुई है, बताया गया है। लेकिन चलते समय भी तो कई जीवों का, इसीलिए वह खड़ाऊ भी नहीं पहनते, जूता चप्पल भी नहीं पहनते, जिससे कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम लोग मरें। क्योंकि जब इस पैरों के तलों के नीचे कोई ठोस चीज होगी, कड़ी चीज होगी, उससे जीव जो पड़ेगा वो मर ही जाएगा। और तलवा जिसका फिर भी उनसे तो जूते चप्पल और खड़ाओं से नरम है, मुलायम है, तो इससे कम से कम लोग मरेंगे, तो यही कारण है और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। तो अब जितनी भी कार्यक्रम आपको बताया जाएगा, उसमें सब यही मूल रहस्य है, मूल सिद्धांत है कि जब तक हमारा द्वैत भाव बना रहेगा तब तक हमें पाप पुण्य लगेगा और हमारा शरीर बनता रहेगा उसके अनुसार। और जैसे ही द्वैत भाव छेड़ हो जाएगा वैसे ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और पाप पुण्य सभी से, संसार से बिल्कुल अलग होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ आपने समझ लिया हो तो आगे बढ़ें। एवं न चित्तजा धर्मा, न मतलब चित्त से किसी बाह्य पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, न तो बाह्य पदार्थ से चित्त की उत्पत्ति होती है। एवं हेतु फला अजातिम, यहाँ पर संधि है तो अजातिम होगा, तभी उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार से हेतु और फल मतलब धर्म धर्म और शरीर की उत्पत्ति नहीं है। कैसे? मनीषा प्रवसंती, बड़े जो विद्वान लोग हैं, अद्वैत के मनीषी लोग हैं, उनके अनुसार न तो हेतु यानी धर्म धर्म या पाप पुण्य होता है और न तो शरीर की उत्पत्ति है, इन दोनों की उत्पत्ति नहीं है। अब बताओ, इसको मान सकते हो? क्या कर दे, कोई नहीं मानेगा। आपके अंदर अंतःकरण में इसकी परिपक्वता नहीं होगी। एक बार दो बार कहने से कि धर्म हम कर्म करते हैं, शरीर है तो पाप पुण्य न होगा क्या?
नहीं होगा, मानोगे नहीं कितना भी समझाया जाए। इसीलिए यहाँ पर गौर साहब जो गौड़पादाचार्य हैं, इस कारका के लिखने वाले, कम से कम 100 कारका में तो, अरे मुख्य रूप से समझो तो सारी कारकाओं का जड़ यही है, यही कि शरीर बनता कैसे है, इस धर्म अधर्म से, या चित्त की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति, और अंत में है कि आत्मा की उत्पत्ति नहीं है। तो सबको हटा दो कि एक ही चीज है कि जब तक हमारी संसार में दृष्टि होगी, अलग अलग दृष्टि होगी, तब तक हमारे सामने यह संसार दिखाई देगा, हमारा चित्त भी होगा और शरीर भी होगा। और जिस समय एक ब्रह्म ही दिखाई देगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देगा, उस समय ना तो शरीर होगा, ना तो पाप पुण्य होगा, ना कोई जन्म होगा, धर्म कुछ नहीं होगा। बस ये देसी बात है, इतना ही है, सारी कारका का निचोड़ यही है। अब आपके इसका भाष्य देखिए। लेकिन यह है, देखो क्यों बारंबार कहा गया है, अगर गिनाऊंगा तो कम से कम आपको 40-50 जगह यही श्लोक की पुनरावृत्ति होगी, मतलब इसी चीज की, पीछे भी आया था। तो पुनरावृत्ति इसीलिए की गई है कि सामने वाले के अंतःकरण में यह दृढ़ता पूर्वक ठीक ठीक बैठ जाए कि यह पाप पुण्य नहीं होता, शरीर नहीं होता। कब? जब अविद्या मिट जाएगी, तब पहले नहीं। अविद्या मिटने से ही तो द्वैत भाव जाएगा। द्वैत भाव कब तक रहता? जब तक अज्ञान है, और जब तक अज्ञान या अविद्या है तब तक द्वैत भाव रहेगा, तब तक पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, और शरीर भी बनता जाएगा मरने के बाद। इसलिए अविद्या का नाश ही मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। हाँ, अब देखो आगे भाष्य देखो। एवं जथा उक्तेभ्यो, एवं शब्द का अर्थ है, इसलिए आपको बताया था, कारिका हो या मंत्र हो, मतलब उपनिषद होगा तो मंत्र कहा जाएगा, उपनिषद के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रंथ होगा तो श्लोक कहा जाएगा। और इसी उपनिषद में कारिका है, दूसरे ने लिखा हुआ है, श्रुति का लिखा हुआ नहीं है, तो इसको कारिका कहा जाएगा या श्लोक कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो कारिका में लिखा हुआ है एवं, उसका अर्थ कई बार अर्थ पहले दे दिया जाता और शब्द बाद में। बाकी ये भाष्य में केवल अर्थ होता है, केवल जो कारिका के या मंत्र के शब्द होते हैं उन्हीं का व्याख्या दिया हुआ होता, और कुछ नहीं है। कहीं कहीं 1-2 लाइनें अलग से लिख दी जाती हैं, नहीं तो बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब एवं शब्द का अर्थ देखिए क्या बताया। यथा उक्तेभ्यो हेतुभ्यो, मतलब यथा जैसे जिस प्रकार से कहा गया, हेतुभ्य आत्मा विज्ञान स्वरूपम एव चित्तम इति न चित्तजा। अब चित्तजा का अर्थ लगा रहे हैं, यानी चित्तजा, न चित्तजा, अभी चित्तजा का अर्थ नहीं लगाया है। तो यह लगाया कि हेतुभ्य, हेतुभ्य मतलब हेतुओं से, कारणों के द्वारा, आत्मविज्ञान स्वरूपम एव, आत्मविज्ञान का मतलब यह जो आत्मविज्ञान में आत्मा जो विज्ञान में है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म से चित्तम इति न चित्तजा, चित्त से इसकी उत्पत्ति नहीं हुए हैं। न तो बाह्य पदार्थ ही चित्त से उत्पन्न हुए, बाह्य धर्म नापी बाह्य धर्मजम चित्तम, उसी कारका के ही शब्दों को वह कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, बाह्य धर्मजम का अर्थ पहले लगा दिया बाह्य, धर्मा का अर्थ बाह्य पहले लगा दिया, नहीं समझ में आ रहा है। तीसरी लाइन में देखेंगे तो धर्मा शब्द के पहले बाह्य लगा दिया गया, तो धर्मा का अर्थ बाह्य है, समझ रहे हैं ना। इसलिए पहले, हाँ यही है कि कहीं पहले लगाया है, कहीं बाद में लगाया है, इसीलिए अगला जो सामने बैठा हुआ नहीं समझ पाता है। कितना भी विद्वान हो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब कई बार इसको आप उल्टे पलटेंगे तो आ जाएगा समझ में। इसीलिए अकेले समझ करके इसको नहीं समझ सकते हैं।
नहीं समझ सकते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी शब्द को अब देखो, ना भी बाह्य धर्मजम, यहाँ भी पहले लगा दिया चित्तम, न तो बाह्य पदार्थों से, अब धर्मजम का अर्थ नहीं करना, धर्मजम का अर्थ बाह्य हो गया, तो बाह्य पदार्थों से चित्तम, चित्त की उत्पत्ति होती है। पहली लाइन में हो गया चित्त से बाह्य पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती है, और न तो बाह्य पदार्थों से चित्त की उत्पत्ति होती है। तो जो रिलेशन में क्या होता है उसी के हिसाब से। हाँ देखो, बाह्य पदार्थ का मतलब विषय, देखो यह आपने यही तो चक्कर ना, अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुना होगा, उसमें एक है उद्धव गीता के अंतर्गत 11वें स्कंद में हंस गीता, उसका मुख्य प्रश्न ही है, सनक शनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाके पूछा था कि विषय मन में जाता है या मन विषय में जाता है। पहले मन विषय में जाता है या विषय मन में जाता है, यही चीज ये भी है। चित्त का मतलब मन, मन चित्त अलग अलग, ठीक है, अलग अलग भी कहते हैं, एक ही है। बाह्य पदार्थ का मतलब विषय, संसार। तो इसी को बता रहे हैं कि चित्त से यानी मन से बाह्य पदार्थ विषय की उत्पत्ति नहीं होती है, न तो विषय से बाह्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है, दोनों स्वतंत्र है। ये मन का ही एक अपना ही एक मान लेना है, ये सब अध्यस्त की बातें हैं, क्योंकि बाह्य पदार्थ कुछ है ही नहीं है। अब उस अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ तो यह समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। हाँ, तो बाह्य पदार्थ कोई है नहीं, लेकिन फिर भी महाराज इस कारिका का जो भाष्य है कि चित्त से बाह्य पदार्थ यानी बाह्य विषयों की उत्पत्ति नहीं होती, न उन विषयों से चित्त की उत्पत्ति होती है। लेकिन फिर भी जब तक हम व्यवहार में रहते हैं, एक दूसरे से सीधा संबंध है, क्योंकि मन, इंद्रियां जाएंगे विषय में, मन सीधे जाएगा विषय में। तो यहां पर थोड़ा सा सोचने की बाह्य विषय है, जैसे मान लो, थोड़ा सा व्याख्या करना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मान लो आपको पुराना मकान है, जर्जर मकान है, मकान को तोड़ करके नया मकान बनाने का विचार आया, तो कहाँ आया? पहले विषय नहीं है, पहले मकान तोड़ना है, और वह कैसे बनाना है कहीं देखा होगा किसी का, अच्छा, या अपने रिश्तेदार का या अपने दोस्त का या किसी का देखा होगा, तो ऐसा बनाना। तो ये विचार कहाँ आया? पहले मन में आया, चित्त में आया, मन में आया, और कहा फिर बाद में क्रियान्वयन बाद में होता है ना। हाँ, तो हाँ, और मन में विचार वही आता है, पर इसी में कहीं बताया गया है, या तो कानों से सुना हुआ या किसी उपनिषद में होगा, या आंखों से देखा हुआ या अनुभव किया हुआ, उपनिषद की बात है। वही चीज मन में विचार आते हैं, वही सपने में भी आता है। चाहे हमने किसी वस्तु के विषय में देखा हो, विषय को, वस्तु को, या कानों से उसके बारे में किसी से वर्णन सुना हो, या भोगा हुआ हो, चाहे जन्म में या किसी पिछले जन्म में, उसी वस्तु का विचार आता है, उसी की वृत्ति उड़ती है, दूसरे की वृत्ति नहीं उड़ती है। तो वही चीजें हैं हाँ, मन में। तो यही है कि मन में या चित्त में विषय की उत्पत्ति नहीं होती, चित्त से नहीं होती, और न उससे चित्त की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि यह संसार है ही नहीं है, सब अध्यस्त है, माया है, कल्पित है। अगर उस दृष्टि से करें तो नहीं, तो फिर है ही है, व्यवहारिक दृष्टि से सब है। व्यवहारिक दृष्टि से वेदांत भी मानता है कि यह द्वैत है, परमार्थिक दृष्टि से नहीं मानता। क्यों? अगर द्वैत न मानो तो यह आपको न कोई पढ़ा सकता है, न पढ़ सकते हो, ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा। यही पूजा नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान किसका करोगे? पूजा किसका करोगे? जब आप अपनी को अलग अलग ईश्वर से अलग मानते हो ना। और ब्रह्मसूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि यह जीव जो है ईश्वर का अंश है। हाँ, ये ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में आया हुआ है, दूसरे पाद या तीसरे पाद में आया हुआ कि है। कई उसमें दिया गया, विद्राण उपनिषद का दिया गया, तैत्रीय का दिया गया, मतलब अलग अलग जो श्रुति का
जो श्रुति ने कहा है उसी को लेकर के इसको कहा। गीता जी में भी कहा है, मैं वेगांशो जीव जीव होता। हाँ, यहाँ पर भी आया है, तो जगह जगह कहा गया है तो है। और फिर यह क्यों कहा गया है? यह केवल उस ब्रह्म को लखाने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए कहा गया। यह अध्यारोप है, अध्यारोप है। बाद में इसका अपवाद कर दिया जाता कि कुछ ही नहीं है, जीव की उत्पत्ति नहीं। जैसे किस चीज को बताया जाए, रज्जु में सांप, रज्जु में सर्प का दृष्टिगोचर होता है, तो क्या सांप है? नहीं है ना। तो पहले रज्जु में सांप का अध्यारोप किया जाता है और बाद में उसका अपवाद कर दिया जाता है। वैसे ही यह जीव का यहाँ पर अध्यारोप किया गया है। जीव और जगत का अध्यारोप किसमें है? इस ब्रह्म में कर दिया जाता है, बाद में उसको अपवाद करके खत्म। तो इस प्रकार से परमार्थिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से तो दोनों सत्ता है, सभी को दिखाई दे रहा है। असत्य इसीलिए कहा गया कि इसका तीनों कालों में सत्ता नहीं होती है, जो वेद की परिभाषा, सत्य की परिभाषा, इसीलिए कह दिया गया। हाँ, विष्णु भगवान भी नित्य नहीं है, वह भी अनित्य है। क्यों? वह भी अध्यारोपित है। किस प्रकरण में? पहले मैं बता रहा हूं, किसी बात तो हो गई होगी कम से कम 30 साल की, किसी 25-30 साल तो हो गया होगा, 25 साल से ऊपर है, करीब ऐसे ही होगी। किसी ने इस चीज को कहा, ऐसा है तुम्हारे जो देवता मानते हो ना, ब्रह्मा विष्णु ऐसे, अरे यह ब्रह्म नहीं है, ये देवता है, और यह तो भी एक समय आते और जाते रहते हैं। तो हम लोग, हमारे गले में तो नहीं गया, मेरे गले में नहीं गया, मैं कैसे कहूं कि आपके गले में जाता होगा? अंदर नहीं जाता। बल्कि और नहीं तो दुनिया भर का डिस्कशन, मतलब बिना मतलब के उसमें नुक्ताचीनी करनी पड़ती है। लेकिन धीरे 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 जब उसका बारंबार उसी का चिंतन दूसरे भी ने कहा, तीसरे ने भी कहा, स्वयं आपने देखा, तो वह दृढ़ता होती जाती है, फिर हो जाता है कि नहीं सत्य है, जो कहा गया वही सत्य है, या केवल हम जो पहले जानते थे वो ठीक नहीं जानते थे। अब इसी प्रकार से हम जानते क्या है कि यह संसार है, सभी लोग हैं, लेकिन वास्तव में कोई नहीं है, बस इसी के कारण। तो एवं माया समझ लो। एवं यथा उक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्मविज्ञान स्वरूपम एव चित्तम इति, ये बता दिया गया कि आत्मा जो है यह विज्ञान स्वरूप ही है। उपरोक्त कारणों से यह सिद्ध कर दिया गया। न चित्तजा बाह्य धर्मा, तो चित्त से बाह्य विषयों की उत्पत्ति नहीं होती, न तो बाह्य विषयों से चित्त की उत्पत्ति होती है। विज्ञान स्वरूप आभास मात्र सर्व धर्माणाम, क्योंकि सारे धर्म, यहाँ पर बहुवचन क्यों किया गया कि हर एक शरीर के अंदर अलग अलग आत्मा दिखाई देती है जी। तो सारे ही धर्म विज्ञान स्वरूप के यह अभ्यास मात्र हैं। यानी जितने भी जीव आपको मालूम पड़ते हैं तो वह क्या है? उसी ब्रह्म पर सभी अध्यारोपित है, केवल अभ्यास मात्र हैं, यानी कल्पित ही हैं, जीव की संख्या कोई नहीं है, लेकिन मानना तो पड़ता ही। एवं न हेतु फलम जायते, और इसी प्रकार से हेतु मतलब धर्म अधर्म से शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। फल क्या मतलब? शरीर। न अपि, और फिर भी फल हेतु इति, और न तो फल से यानी शरीर से धर्म अधर्म की उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है? मनीषी लोग क्या कहते हैं, विद्वान लोग क्या कहते हैं कि न तो फल की ही उत्पत्ति होती है और न तो फल का मतलब शरीर की उत्पत्ति होती है, न धर्म का यानी पाप पुण्य का। तो पाप पुण्य और शरीर की उत्पत्ति तभी तक होती है जब तक हमारे सामने यह दैत सृष्टि होती है, दैत भाव होता है,
तभी हमारे सामने नाना प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति है और उनके द्वारा किए हुए पाप और पुण्य की उत्पत्ति है। और जिस समय द्वैत भाव हमारे अंदर से, जिसके भी अंदर से जिस क्षण उसके अंदर ज्ञान हो जाता है, उसी समय ज्ञान होने का मतलब क्या हुआ? अविद्या का नाश हो जाता है। बस अविद्या का नाश होते ही न तो शरीर है और न तो पाप और पुण्य है। तो पाप पुण्य कुछ है, वो रहेगी, व्यवहार में रहेगी, लेकिन बस बाधित हो जाता, बस खत्म। ये कलरिंग चश्मा पहनने का, तो कलरिंग चश्मा जो पहनते हैं ना, पहले सफेद दिखता है, चश्मा पहनने से होता ऐसे ही है। अब हेतु और फल के अभिनिवेश का फल, अब देखो अभिनिवेश शब्द लिखा, अभिनिवेश का मतलब क्या है? जब तक उसमें आप चिपके रहोगे, जब तक उसमें तन्मय रहोगे। एक जगह अभिनिवेश का अर्थ आता है कि मृत्यु से डर, हर एक चीजों से डर। यह आता है 5 क्लेशों में आता है। वहां पर आता है अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभिनिवेश का मतलब वह नहीं है, क्लेश नहीं है। आग्रह कर सकते हो, दुराग्रह कर सकते हो, या उससे चिपकाव कर सकते हो, या उसके अंदर जब तक आपकी आसक्ति रहेगी, यह है। तो जे पुनः, किंतु जे माने किंतु, पुनः हेतु फलयोग अभिनिष्ठा, हेतु और फल में। अब यहां पर देखिए, अभिनिवेष्टा है मतलब जिसका उसके अंदर पूर्ण रूप से आसक्ति है, या जिनका आग्रह है कि पाप पुण्य से शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर से पाप पुण्य की ही उत्पत्ति होती है, जो इसको एक बार तो मान लिए और फिर परमानेंट उससे चिपके हुए हैं। एक प्रकार से उनका हट हो गया कि नहीं यही होता है। तो जब तक अज्ञान रहेगा तब तक रहेगा ही। तो कह रहे हैं तेषाम की साथ इत उच्यते, उनका क्या होगा? ऐसा जो मानते हैं कि धर्म अधर्म से या पाप पुण्य से शरीर की उत्पत्ति होती है, या शरीर से पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है, जो कि यह नहीं है, पीछे सिद्ध किया गया, तो उनका क्या होगा? उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो कह रहे हैं धर्म अधर्माख्यास्य हेतु अहम कर्ता मम धर्म अधर्मो तत्फलम कारांतरे कश्चित प्राणिनकाये जातो भोक्ष इति। वह क्या कहते हैं? धर्म अधर्म हेतु का मैं करता हूं, मैं ही धर्म करने वाला हूं, मैंने पाप करने वाला हूं, मैं ही पुण्य करने वाला हूं, और बाद में उसके अनुसार जैसा हमने किया है उसी के अनुसार कोई योनि में जाकर के जन्म होगा। क्या कहते हैं? वह इस प्रकार से दिया हुआ है। मतलब देखो, आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, सभी कहते हैं भाई जैसा हम करेंगे, शास्त्र में भी दिया हुआ है, ऐसे थोड़ी कहते हैं। लेकिन शास्त्र में कैसे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? इसलिए कि हमारे जो शिष्य के अंदर अभी कम से कम जो वर्जित कर्म है, निषेध कर्म है, उस निषेध कर्मों में तो कमी आवे। इसी बहाने से, क्योंकि जब तक विधि और निषेध का पालन नहीं होगा तब तक किसी का आगे वह ज्ञान अभी का प्रकाश आ ही नहीं सकता है। तो विधि और निषेध का पालन करने के लिए एक प्रकार से अगर डर न हो तो इस पूरी सृष्टि में सक्षमता नहीं हो जाएगी। जब कोई डर ही नहीं है कि हमें पाप करने का कोई दोष नहीं है, पाप करने से हमें शुकर की जोनी, कुत्ते की जोनी नहीं मिलेगी, तो आदमी क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। सक्षम हो जाएंगे तो पाप बढ़ेगा, और उस पाप से कभी भी उनकी कल्याण हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यह श्रुति ने साफ कह दिया कि पहले ही कहा गया किसी उपनिषद में कि जब तक, गीता जी में भी कहा गया, अभी 15वें अध्याय में आया है कि जब तक यह हमारे अंदर
धर्म अधर्म, अरे धर्म धर्म कला, यह यानी विधि और निषेध का ठीक ठीक पालन हम नहीं करेंगे तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं है। स्पष्ट है। और यहाँ पर उसके जस्ट विपरीत जा रहे हैं हम लोग, तो क्यों है अधर्म? हाँ, आग्रह नहीं रहना चाहिए ना। शरीर की प्राप्ति बिल्कुल यही है, यही है। उसको शरीर की प्राप्ति होती जाएगी, ऐसा करेगा, होता जाएगा। और जिसको आग्रह नहीं है कि धर्म धर्म हम करते ही नहीं हैं, हम करने वाले ही नहीं है ना, इसका मतलब केवल यही नहीं रहेगा, उसका शरीर से संबंध छूट जाएगा। शरीर के जो संबंध है उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल कहने की बात नहीं है कि हमने कह दिया अपने जितना भी शरीर से संबंध है, शरीर से कर्म हो रहा है, शरीर के द्वारा भोग हो रहा, मतलब अंतःकरण के द्वारा भोग हो रहा है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहा है। शरीर के जितने संबंध हैं हमारे, रिश्तेदार, पति पत्नी पुत्र इत्यादि, किसी से संबंध बिल्कुल विक्षेप हो जाता है। साथ में रहते हुए कि कोई प्रयोजन नहीं रहता, और उस समय इसका कोई भी फल नहीं होता। धर्म धर्म का जो शरीर से, इससे शरीर उत्पन्न होता है या शरीर से उत्पन्न होता है, सब समाप्त हो जाता है। यानी आपके अंदर उस ब्रह्म विद्या का प्रकाश हो जाता है और अविद्या नष्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से संसार से विरक्ति हो जाती है। पकड़ाओ, पकड़ करके बैठे हुए, हाँ, आसक्ति, यही बोल। ज्यादातर देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वह गलत है, गलत इसलिए है कि उनको शुरू में बताया गया है, शुरू से ही 50-60 साल से उनको यही बताया गया है, भाई ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर है। अरे बालक होते हैं 4 साल के, वह खेल खेलते हैं आपस में, वह एक अपना घर बनाएगा, दूसरा अपना घर बनाएगा, हाँ, ये मेरा है या तेरा है। तो शुरू से ही उनको यह शिक्षा दी जाती है, तो कैसे छूटेगा? तो जैसे जन्म होता है, हाँ, हो जाता है। जैसे साल भर का बालक होता है ना, भाई ये मम्मी है तेरी, या तेरी चाची है, तेरी भाभी है, तेरी भाई है, बहन है, पिता, सब कुछ वहीं पर बता दिया जाता है ना, और चिपके हुए हम लोग। तो जब तक समय लगेगा ना, देखो मान लो कोई क्रोनिक डिजीज किसी को हो गई, शुगर ही हो गया, शुगर तो बहुत तगड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता, लेकिन जो चीजें शुगर का परिणाम लक्षण कब मालूम हुआ आपको? कम से कम 10 साल पहले हो गया शुगर, तभी होता है, एक बैक नहीं चीज कोई बढ़ता है। अच्छा, आपको अब मालूम हुआ, तो जब उसको दूर करना चाहोगे तो दूर करने में नहीं 10 साल, तो कम से कम 1-2 साल तो प्रॉपर रूप से दवा करना पड़ेगा, आपको जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, भोजन में बदलाव करना पड़ेगा। अब एक दिन 2 दिन 1 हफ्ता करके नहीं छुट्टी होगी ना। उसी प्रकार से यह जो हम कई जन्मों से अपने मान रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है एक जन्म में, हो भी सकता है एक दिन में, तो तब उन्हीं को होता है जो कि पिछले जन्म में सारे कर्मों को कर चुके हैं, नहीं तो नहीं होता है, कह सकते हैं। और लोगों ने भगवान से इसका खंडन भी किया है, भगवान से सीधे योगियों ने प्रश्न किया है, धर्मावलंबियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, कि ध्रुव को 6 महीने में आपने दर्शन दे दिया, हम लोग तो कई जन्म बीत गए लेकिन दर्शन नहीं हुआ। भगवान कहते हैं आ जाओ मेरे साथ में, ले जाते हैं और दिखाते हैं। एक तरफ पहाड़ था, हड्डियों का पहाड़ था, कहते हैं देखो यह क्या है? उन्होंने कहा हड्डियों का पहाड़ है। कहते हैं यह ध्रुव की ही हड्डी है, कई जन्मों से इसने तपस्या किया हुआ है, तब जाकर के यहाँ 5-6 महीने में दर्शन हुआ। ऐसा नहीं है। इसीलिए कई लोग आप देखते होंगे ज्ञानी हैं लेकिन भगवान की पूजा भी नहीं करते। इसका मतलब वो पहले कर चुके हैं, अब उनको ज्ञान हो गया कि यह तो सब हम एक ही हैं, नहीं करते। और कई लोग भगवान कृष्ण स्वयं किए हैं, अर्जुन के साथ भी बने हैं। क्यों? कर्म का दूसरा रूप भी होता है कि संग्रह के रूप से आगे आने वाले जो सीढ़ी है, आगे आने वाले जो लोग हैं, वो हमारे रास्ते पर चलेंगे ना। आपका बेटा किस रास्ते पर चलता है? आप
को अच्छा मानता है तो आपके रास्ते पर ही चलेगा, जैसे आप चले वैसे ही चलेगा ना। अगर आप कहीं गलत काम करोगे तो भी गलत काम करेगा। जैसे शराबियों के घर देखोगे तो शराबी पिता होता है तो बेटा भी शराबी प्रायः मिलेगा, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ दो। तो जैसा देखता है, जैसी लोकेलिटी होती है, वैसे ही बालक होते हैं। इसीलिए अब जो अच्छे लोग होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चों को 50,000 रुपया महीना दे करके 60,000 फीस दे करके अलग अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलोनी में रहते हैं, किस लिए? यही है कि संघ का प्रभाव वहां पर अच्छा संघ है तो बालक अच्छा बनेगा, और निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, संघ का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो, और इसलिए वह बालक अच्छे हो जाते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं आईएएस के बच्चे आईएएस ही क्यों होते हैं? उनका मानना है कि दो हेरा फेरी होता है। अरे हेरा फेरी होती होगी नाम मात्र का, लेकिन उनका पढ़ाई शुरू से ही उनको अलग कर दिया जाता है। हाँ, वो बच्चे का भी एक भाव हो जाता है ना कि हमारे पिता है ऐसे है, और उस बच्चे का वही भाव, बच्चा आया भी होगा, वही जीव आया भी होगा जिसके प्रारब्ध कुछ अच्छा होगा। तो इस प्रकार से कई चीजें उसमें अक्सर काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको समाप्त करना है। हाँ, तो इसको क्या है कर का पढ़ते हैं। जावत हेतु फलावेश तावत हेतु फलोद्भव क्षीणे हेतु फला आवेशे संसारम न प्रपद्यते। देखो क्या है, जावत माने जब तक, हेतु और फल यानी धर्म अधर्म पाप पुण्य और शरीर का आवेश, आवेश मतलब वही अभिनिवेश है, आग्रह है, या उसको उससे आप चिपके हुए हैं, तावत जब तक ये रहेंगे, जब तक आपके मन में यह दृढ़ता रहेगी कि शरीर से ही धर्म धर्म होता है और धर्म धर्म से अगला शरीर मिलेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छोड़ते हो तावत तब तक हेतु फलोद्भव हो, मतलब उस धर्म अधर्म से शरीर की उत्पत्ति होगी और फिर शरीर से धर्म धर्म की उत्पत्ति होगी। क्षीणे हेतु फल आवेशे, जैसे ही यह आग्रह आपका, यह मानना क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा कि धर्म अधर्म से शरीर की उत्पत्ति या शरीर से धर्म धर्म की उत्पत्ति, संसारम न प्रपद्ये, उस समय आपको संसार नहीं दिखाई देगा, संसार की उत्पत्ति नहीं होगी आपके पास। तो इसका मतलब कम से कम हम जैसे भी हैं, ठीक है द्वैत मानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यह मानना भी शुरू कर दें कि शरीर जो मिला है वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं मिला है। क्यों? कर्म तो होता ही नहीं, हम करते ही नहीं, हम कर्म करने वाले ही नहीं है, यह भी मानना पड़ेगा ना। करना क्या, उसके दृढ़ता लानी पड़ेगी। शरीर के द्वारा जो कर्म होता है, यह नहीं कि बुरे कर्म जो हैं उसको हम भगवान को दे दें और अच्छे कर्म अपने ले लें, जो नहीं चलेगा। हर जगह समानता आनी पड़ेगी। अगर एक गीता जी में जैसे भगवान ने कहा, 11वां श्लोक है 12वें अध्याय का शायद, सर्व कर्म फलम त्यागम, सर्व कर्म फलम फलम त्यागम, और उसके बाद ततो सर्व कर्म फलम त्यागम। अगला बताइए महाराज, आपको तो याद है गीता जी का 12वें अध्याय का 11वां श्लोक, सर्व कर्म फल त्यागम ततो, मतलब इंद्रियों पर भी है, इंद्रियों को वश में करके सभी कर्मों के फलों का जो त्याग कर देता है, यानी सभी कर्मों का फल का त्याग कर देता है या भगवान को समर्पित कर देता है, और उसका कल्याण होता है, उसका ऊर्ध्व गति होती है, परमात्मा उसका ध्यान रखता है। तो कुछ भी मत करो, सभी कर्म करो, अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है, यह नहीं कि अच्छा हमने किया और बुरा परमात्मा ने किया,
क्योंकि वास्तव में कर्म का हेतु वह परम ब्रह्म नहीं है, लेकिन यह जो है ईश्वर जिसको मानते हो, कर्म का निर्धारण करने वाला वही है, क्योंकि जीव उसके अंदर है। दैत सिद्धांत के अनुसार, उस अद्वैत सिद्धांत के अनुसार नहीं बता रहा हूं। द्वैत भाव के अंतर्गत जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर के अधीन है। तो अधीन है तो कर्म जितने भी होते हैं वह ईश्वर के सानिध्य में होते हैं, ईश्वर के कारण ही होते हैं। उन कर्मों का कारण ईश्वर ही होता है। तो जब ईश्वर कारण है तो निश्चित रूप से वही जीव से नाना प्रकार के कर्मों को करवाता है। फिर कहते हैं कि कर्म करवाता नहीं है, जैसा उसका पिछला कर्म इकट्ठा होता है, संचित होता है, उसके अनुसार ही उसको कर्म करवाने की प्रेरणा उसकी बुद्धि दी जाती है। जो अपना ही किया हुआ कर्म है पहले का, उसी के अनुसार वह परमात्मा कुछ और नहीं करता है। जो जैसा आपने पीछे किया हुआ जो इकट्ठा है, जैसे बैंक में आपने जितना पैसा एफडी किया होगा, जितना पैसा आपके अकाउंट में होगा, उसी के अंतर्गत आपको पैसा मिल जाएगा। पूरा का पूरा मिल सकता है, कम चाहेंगे तो कम मिलेगा। उसी प्रकार से हमारा जो पीछे का बैलेंस है, उसी के अनुसार वह परमात्मा यह सुनियोजित करता है, सुनिश्चित करता है कि जिसका जो फल है उसको वही मिले। 11वां होगा, 11वां 11 ततो एतात्मवान है ना। ततो एतात्म, हाँ जतो एतात्मवान, ततो जतो है, ततो है, ततः है एतात्मा। देखो ततः सर्व कर्म फल त्यागम, ततः ततो होना चाहिए, ततो होना चाहिए। हाँ ततः या ततो एतात्मवान, एतात्मवान का मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके। वैसे ही नहीं, जो इंद्रियों पर विजय नहीं करेगा वह गलत कर्म कर सकता है ना भाई। मान लो व्यभिचार भी तो कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है, हिंसा भी कर सकता है। इसीलिए कहा गया है ततः एतात्मवान, इंद्रियों को, मन को अपने वश में किए हुए सब कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना या उसका त्याग कर देना, उसका कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कि जैसा भी कर्म करते जाओ और गलत सही, ऐसा नहीं है। अंकुश है, वो बिना अंकुश के तो काम होगा नहीं। चलिए आगे चलिए। तावत हेतु फल उद्भव धर्म अधर्म तत्फलस्य च अनुच्छेदेन प्रवृत्ति इत्यर्थ। कह रहे हैं जब तक हेतु और फल की उत्पत्ति है तब तक यह पाप और पुण्य, धर्म अधर्म और उनके फल का अनुच्छेदन का प्रवृत्ति भी रहेगी। अविच्छिन्न प्रवृत्ति रहेगी, मतलब लगातार वो चलता रहेगा। जदा पुनः, अब देखो कितना सुंदर दिया है, जदा पुनः मंत्र औषधि वीरेणेव ग्रह आवेशो यथा उक्त अद्वैत दर्शनेन अविद्यात अभूत हेतु फलावेशो अपनीतो भवति तदा तस्मिन् क्षीणे नास्ति हेतु फलोद्भव। किंतु जिस समय भी अगर कोई ग्रह का आवेश हो जाता है या भूत, मान लो किसी को पकड़ लिया, ग्रह का आवेश का मतलब भूत पकड़ लिया, तो मंत्र या औषधि दे करके, भाई देखो किसी का आवेश हो गया, किसी ग्रह का, किसी को काली माँ का आवेश हो गया या किसी भूत का हो गया, किसी पिशाच का हो गया, तो कैसे करते हैं? झाड़ फूंक करके भी होता है, मंत्र से भी होता है, औषधि से भी होता है। तो मंत्र और औषधि से दे करके वह उसका आवेश ठीक कर दिया जाता है, मतलब वह उसके ग्रह के आवेश के समान हो जाता है। उसी प्रकार से जब अद्वैत का बोध हो जाता है, अद्वैत का बोध हो जाता है, कैसे? इस स्वाध्याय से, इस सत्संग से जब अद्वैत का बोध जिसके अंदर पक्का हो जाता है तो जो अविद्या होती है वह नष्ट हो जाती है, और अविद्या जब नष्ट हो जाती है तो उसके फल का आवेश भी समाप्त हो जाता है। अविद्या के कारण यह जो धर्म अधर्म और शरीर था वह भी क्षीण हो जाता है।
और जब तदा तस्मिन क्षीणे, जब वो भी नष्ट हो जाता है, तो हेतु और फल मतलब शरीर और धर्म होते ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक ही चीज आया इस पूरे इस भाष्य के अंतर्गत कि हमें अविद्या का नाश करना है, हमें ज्ञान की प्राप्ति। जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हमारे अंतःकरण में दृढ़ हो जाएगा, उसी समय अविद्या का नाश हो जाएगा। उसी समय यह धर्म अधर्म न तो यह होगा, न तो इसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति होगी, न शरीर उत्पन्न होगा, शरीर के द्वारा धर्म की उत्पत्ति होगी। यह सारा जो संसार में आना जाना होता है, प्रवृत्ति कहा गया ना, अविच्छिन्न हो गया ना, तो यह समाप्त हो जाएगा। तो कैसे होगा? नहीं, देखो इसके लिए गीता में बताया गया, श्रुति में बताया गया है, निर्माण मोहो निज संग दोषा अध्यात्म नित्य निवृत्त काम। मान और मोह यह दोनों का बिल्कुल निर्विच्छेद करो, बिल्कुल हटा दो। अपने अंदर किसी प्रकार से किसी से सम्मान लेने की, मान की, मोह की भी, किसी से मोह इत्यादि न हो, आसक्ति भी किसी से न हो। यहां भी अभी आया है, दुराग्रह केवल एक ही का रहेगा। धर्म धर्म से शरीर बनता, धर्म से शरीर से धर्म बनता, यह भी हटाना पड़ेगा। यहां भी अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट को हटाना है बिल्कुल। और हमेशा अध्यात्म नित्य, जैसे विवेक प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होगा? सत्संग का श्रवण, स्वाध्याय करना, यही ध्यान में चिंतन करना, यही सब हो गया अध्यात्म। और निवृत्त काम, सारे कामनाओं को समाप्त करना। लेश मात्र भी किसी की प्राप्त करने की, किसी से कोई मिल जाए वो भी नहीं, और न तो किसी चीज की कामना कि हमें यह हो जाए। क्यों? अरे जब कुछ है ही नहीं है, संसार है ही नहीं है, कल्पित है, तो जैसे भी है वैसे ठीक है। क्या है? अच्छे, बहुत अच्छा हवेली मिल जाएगी, अच्छी और गाड़ी मिल जाएगी, तो क्या फायदा होगा? क्योंकि जब सब काल्पनिक ही है, तो जब तक ऐसा भाव नहीं जागेगा कि जो भी हम देख रहे हैं माया ही है, तब तक यह कामना वासना नहीं जाएगी, बारंबार प्रेरित करेगी। किसी चीज का भोग किए हो तो वह भोग भी बारंबार मन के अंदर ला करके उसका भोग करवाएगा, चाहे वह देखे हो, सुने हो या भोग किए हो। तो यह सब कब होता है? जब पूर्ण रूप से उस परमात्मा में समर्पण हो जाता है, वैसे नहीं होता है। ये सब कुछ ईश्वर से ही आता है, तो अगर हम माया को देखेंगे तो ईश्वर को देखेंगे। देखो, अगर यह आपके अंदर दृढ़ हो जाता है तो कोई सिखाई ही नहीं है, फिर तो संसार ही नहीं, फिर तो कुछ नहीं होगा। तो आप तो ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन हमें अब जैसे यहाँ पर 3 टुकड़े मिल जाए, एक में हीरा है, एक में मिट्टी है, और एक मान लो लोहा है या तांबा है। तीनों को ज्ञानी जो होगा, तीनों उसके लिए मिट्टी ही रहेगा। लेकिन हम लोगों के सामने हीरा, जब तक ये भाव अंदर से नहीं आएगा तब तक नहीं। अगर ज्ञानी को हीरा दिखे तो उसका प्रॉब्लम क्या है? उसको आग्रह नहीं है। हाँ ठीक है, आग्रह नहीं है, लेकिन ऐसे ही आग्रह होता है। आग्रह कहीं से बन के नहीं आता है। हाँ, बस ऐसे ही है, ऐसे हो जाए कि ठीक है। सबसे मान लो 4 आदमी, 3 आदमी हो, हम हैं भाई, तीनों में से जिसको उठाना उठा लो। ऐसा समता की दृष्टि से, यह नहीं कि किसी पर प्रेम ज्यादा है तो उसको कहो तुम उठाओ, वो एक करके कैसे भी आ जाओ। तो ये ज्ञानी कभी पागल नहीं होता, ज्ञानी भी होता है, उसको तो बहुत नॉलेज होता है, हीरे का, मिट्टी का, सोने का भी उनको ज्ञान होना नहीं। उससे कोई मतलब नहीं होता ना, सुनिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमें हीरा बनने से मैं करोड़पति हो जाऊंगा। यही चीज है ना, यही चीज तो है। यह ज्ञान किसको नहीं होता है? मूर्ख को भी ज्ञान होता है। पागल को छोड़ करके कोई इतना बड़ा मूर्ख, अरे छोटे बच्चे को देखा है 4 साल का, 3 साल का, अगर नोट पकड़ाओ
फटाफट पकड़ लेगा, जबकि कुछ भी नहीं पता। अभी पागल को वो ऐसा लगे वो तो छोड़ दो, पागल हो गए। हाँ, पागल को छोड़ दो, हाँ, बाकी सबको होता है। हाँ, ये इंद्रिय कहती है, हाँ, इंद्रिय कहती है। हाँ, चलो अब समय तो यहीं पर आपने समाप्त कर दिया। थोड़ा सा अगर आप लोग सहयोग देंगे ना डिस्कशन के लिए, बीच में कभी भी कर सकते हैं बाद में, जैसे एक दिन प्रतिमा आएगा, एक प्रतिपदा आएगा, प्रतिपदा के दिन जिसका जो भी शंका समाधान है ना, वो यहाँ पर डिस्कस करो या हमारे कमरे में करो, कहीं करो, और बाकी दिन चलने दो, तो समाप्त मैं कर दूंगा अच्छी तरह से समझा करके। ऐसे नहीं है कि खाना पूर्ति, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादा पेज नहीं है, करीब 35-36 पेज हैं, 239 चल रहा है और 277 तक हैं, तो 40, 36, 31 तक लेंगे क्लास, 21 तक। भाई देखो हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन बीच में एक पड़ेगा, हाँ, उस दिन हम कर लेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।